तो मेरा कोई जाति दुश्मन नहीं है, लेकिन इनके खालना उतरेगी इतना, ये पहचान में आवे को ना नकली और असली की। अब ये कहते हैं महर्षि जी के परमात्मा उपासक के पाप नहीं काटता। और क्या क्या उपलब्धि होती है जब पाप नहीं काटता? उपासना का लाभ क्या? कहता और फल मिल जाता, उपासना से परब्रह्म से मेल, उसका साक्षात्कार हो जाता है। अरे भले आदमी, पापी आदमी को भगवान मिल गया, फिर भक्ति की जरूरत रहेगी? पाप ग्रस्त है और पापी है वो, और उसमें भगवान मिल गया, बस कट गया टंटा। फिर उपासना से पहले पाप कटेंगे, निर्मल होगा, जो भगवान के सीने से लगने योग्य होंगे, हम तब पहुंचेंगे वहां भगवान के दरबार। अब देखिएगा, ये वही सत्यार्थ प्रकाश, इसमें क्या लिख रहा है? क्या ये सत्यार्थ प्रकाश है? यह है वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण है, यानी वेद आदि विविध सद ग्रंथों के प्रमाण से के सहित उनसे लिए हुए प्रमाणित ज्ञान इसमें दिया गया। श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये प्रकाशक वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब का, ये वही है। और यहाँ मुद्रक कौन है इनके? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक तैयत छपी है। इसके 7वें समोल्लास में, ये देखो 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पे, अब इसमें कई थ्योरी फेल हो जाती है इसमें ऋषि की। 7वें समोल्लास 154 पृष्ठ पे लिखा है, परमात्मा, किसी ने पूछा ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी कहते हैं निराकार। और 155 पे किसी ने पूछा कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का, कहाँ करनी चाहिए? क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? उत्तर स्वामी जी का कि नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना किस लिए करें? उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का फल और है। प्रश्नकर्ता कहता क्या है? उत्तर स्वामी जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्भिमानता, उत्साह और उत्साह का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब ये कहता है परमेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। तो क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो उससे क्या लाभ है? कि अन्य ही फल है। क्या फल है? ये बता दिया कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब यह थ्योरी खंडन कर दिया आप पे कि निराकार वाली, क्योंकि साक्षात्कार मिल गए, साक्षात्कार साकार का होता है। और फिर ये मेल, परब्रह्म से मेल, अब इसने स्टार्ट में 7वें अध्याय के कति स्टार्ट में प्रारंभ में 151 पृष्ठ पर किसी ने पूछा कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हुआ नहीं? स्वामी जी कहते कि नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ये ईश्वर कहता ब्रह्म ने, अब यहाँ इस की सारी थ्योरी को सेट करके चलाएंगे ना, जब बात बनेगी। अब देखो प्रथम समोल्लास 15 पृष्ठ पे, प्रथम समोल्लास कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये देखो, ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म को, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म को। अब यहां किसी ने पूछा कि प्रश्न, वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर कहो, ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तू मानते हो या नहीं? प्रश्न करता ठीक है कि वेद में तो कई ब्रह्म लिखे हैं, जैसे क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में। स्वामी जी कहते हैं कि नहीं मानते कि कहीं पर भी कि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर, ईश्वर को चाहे ब्रह्म सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ब्रह्म ईश्वर एक है, अर्थात ब्रह्म एक है। और खुद जाइए देखो, आप कह रहे 155 पृष्ठ पे कि परब्रह्म से मेल, और तेरा भला हो
एक ब्रह्म एक परब्रह्म। परब्रह्म का अर्थ ही सब स्पष्ट है कि अन्य ब्रह्म, इन्हीं के शब्दों में अन्य ईश्वर, दो ईश्वर हो गए, आप सिद्ध कर दिए ब्रह्म और परब्रह्म, दादा और परदादा दो हो गए। और फिर साक्षात्कार होना, निराकार का साक्षात्कार किए हुए। तो पुण्यात्माओं, इसे आदमी को महर्षि की पदवी प्राप्त है। और ऐसे ही ये नकली और गुरु जो जनता को भ्रमित करे, वेदों का ज्ञान ना इनको, गीता का ज्ञान ना इनको, पुराणों का की जानकारी। अब इनके चुंगल से इस मानव समाज को निकालना है। इस दास का ये मुख्य उद्देश्य है।